So new topic is molecularity of a reaction. देखिए मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन पे मूव करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको ऑर्डर क्लियर हो, क्योंकि आगे मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर हमने कंपेयर भी करने हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर पहले डिस्कस करते हैं। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती हैं और रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर होती है उनके सम को हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। ऑर्डर 0, 1, 2, 3 फ्रैक्शन में, नेगेटिव में, किसी में भी हो सकता है। अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या है बच्चों? मॉलिक्यूलैरिटी जो है कहते हैं द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक पार्ट इन एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। मीन्स जो आपके एटम या मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। जैसे आपके पास मान लीजिए A प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट है, तो A का 1 मॉलिक्यूल, B का 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि बैलेंस करके इक्वेशन ली हमने, आगे 1 1 है तो मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 2। तो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब यहाँ हुआ कि कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इन एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। अब बच्चों एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, एलिमेंट्री की बात करें तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो सिंगल स्टेप में हो। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एलिमेंट्री आर दोज रिएक्शन विच अकर्स इन वन स्टेप ओनली। ठीक है बेटे, दो तरह की रिएक्शंस होंगी, एक होती है कॉम्प्लेक्स और एक होती है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मीन्स सिंगल स्टेप, कॉम्प्लेक्स जो कई सारे स्टेप में हो उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि आपके पास जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स के हैं ए और बी के, सारे कोलाइड करेंगे और कोलाइड होने के बाद आपको प्रोडक्ट दे देंगे, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। बट ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न क्या है? एक है हमारी कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ये कहती है बेटे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट तभी बनाते हैं जब उनका कोलिजन इफेक्टिव हो, अदरवाइज कोलिजन वेस्ट हो जाता है। मतलब जैसे अगर मॉलिक्यूल आपस में हिट कर रहे हैं तो सारे के सारे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है बेटे, तो कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये होती है कि वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जिनमें पहली चीज़ प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, मतलब मॉलिक्यूल वही आपस में हिट करें जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, उनमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी ज़रूरी है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अगर ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं तभी वो कोलिजन इफेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर इफेक्टिव कोलिजन है तभी प्रोडक्ट मिलेगा आपको। मतलब अगर आपके पास मान ली 100 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो 100 के 100 प्रोडक्ट देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 100 में से 10 दें, 15 दें, डिपेंड करता है कितने इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर ही बात? तो अब डेफिनेशन चेंज हो गई। पहले तो हमने ये कहा था कि जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स के हैं जो पार्टिसिपेट कर रिएक्शन में, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में, सारे के सारे आपको प्रोडक्ट दे देंगे, ये मॉलिक्यूलैरिटी होती है। बट ऐसा नहीं है, इफेक्टिव भी होने चाहिए। तो डेफिनेशन क्या बनी? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट कोलाइड effectively to get product in an elementary reaction। मतलब जो इफेक्टिवली कोलाइड हो रहे हों, ठीक है बेटे, सिर्फ वही आपको क्या देंगे? आपको प्रोडक्ट देंगे, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। क्या है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट बी कोलाइड इफेक्टिवली टू गेट प्रोडक्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। देखिए बार बार यहाँ एलिमेंट्री का आ रहा है। एलिमेंट्री का आपको मैंने कहा था, एलिमेंट्री का मतलब वो होता है कि जो आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है। तो आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट बी कोलाइड इफेक्टिवली टू गेट प्रोडक्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है बेटे, तो ये मॉलिक्यूलैरिटी की है डेफिनेशन। या हम कह सकते हैं
कि मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब कॉम्प्लेक्स में रिएक्शन में क्या होगा ये आप नहीं बता सकते किसके लिए एलिमेंट, मतलब मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ फॉर किसके लिए डिफाइन की गई है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, यानी कि जो सिंगल स्टेप में होती है। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, बहुत एग्जाम्पल समझ में आ गए, मतलब आपको क्लियर होगी बात। हमारे पास एक जनरल एग्जाम्पल है, a प्लस बी गिव्स आउट c। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ये एलिमेंट्री, ठीक है बच्चों, क्लियर हुई बात, एलिमेंट्री के लिए डिफाइन भी होगा। अब एलिमेंट्री से आपका क्या यहाँ पर मतलब है, ध्यान से सुनो चीज़ों को। हमने यहाँ रेट लिखा है, रेट इज इक्वल्स टू के ए रेस टू पावर 1 बी रेस टू पावर 1, ये वैल्यू 1 1 एक्सपेरिमेंटली आई है। लेकिन अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं तो उस केस में जो ए और बी के कोफिशिएंट हैं वही इसकी पावर होंगे हमेशा इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। ये एक कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन था +1 में, वो किसके लिए सेटिस्फाइड है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो अब ये हो गई बात रेट की। अब इसमें हम अगर मॉलिक्यूलरिटी देखें तो कितने मॉलिक्यूल हैं, एक ए और एक बी, यानी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, और ऑर्डर क्या है 1 + 1, ऑर्डर भी 2 है, तो इसका ऑर्डर भी 2 है और मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है। क्लियर हुई बात बच्चों। अब इसका लेते हैं एग्जाम्पल रिएक्शन वाइज। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है NH4NO2 गिव्स आउट N2 + 2H2। अब ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, ये आपको गिवन होगा। एलिमेंट्री है इसलिए हम रेट लिख सकते हैं R = K NH4NO2 पावर 1, क्योंकि यहाँ 1 है, बट ये 1 जो हम यहाँ लिख रहे हैं यहाँ से देख के नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली है, इसको एक्सपेरिमेंट से ही निकालना होगा, ठीक है। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, वो भी इसके आगे 1 है, तो मॉलिक्यूलरिटी 1 है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गई, ऑर्डर भी क्या हो गया, 1 हो गया। अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है तो उसे हम कहते हैं यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, अगर मॉलिक्यूलरिटी 1। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये गिवन है 2HI + H2 + I2। अब ये भी एलिमेंट्री है, तो रेट क्या हो जाएगा, KHI की पावर 2, मॉलिक्यूलरिटी 2 की आगे 2 लिखा है, ऑर्डर भी 2 क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो ये रिएक्शन अगर मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है तो उसे हम कहते हैं बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। तो यूनिमॉलिक्यूलर इफ मॉलिक्यूलरिटी इज 1, बाय मॉलिक्यूलर इफ मॉलिक्यूलरिटी इज 2। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 आपको दिया है 2NO + O2 गिव्स आउट 2NO2। रेट के NO की पावर 2 O2, अगेन एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसके आगे 2 लिखा था, पावर 2 आ गई, यहाँ 1 था पावर 1, बट ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, ये यहाँ से उठा के नहीं लिखी हुई है, ये तो हम क्योंकि एलिमेंट्री है इसलिए हम कह ले रहे हैं, बट एक्चुअल में ये कहाँ से, एक्सपेरिमेंट से निकाली हुई वैल्यू है, ठीक है बेटे। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, मॉलिक्यूलरिटी 2 + 1 मॉलिक्यूलरिटी 3, ऑर्डर 2 + 1 3, इसे कहते हैं टर्म मॉलिक्यूलर या टर्शरी मॉलिक्यूलर, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऐसे नहीं कहते थे। तो थर्ड अगर 3 मॉलिक्यूलरिटी हो तो उसे क्या कहते हैं, टर्म मॉलिक्यूलर। तो आपने यहाँ देखा बच्चों इसमें कि हम मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी तक के एग्जाम्पल से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन ये है कि फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर इज सेम। भाई पीछे देखिए ना आप, मॉलिक्यूलरिटी 1 थी, ऑर्डर 1 था, मॉलिक्यूलरिटी 2 थी, ऑर्डर 2 था, यहाँ 3 है, मीन्स मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर इज सेम फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन है, कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं एलिमेंट्री हैं बट जिनकी मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर सेम नहीं होता। वो क्या हो गया, ये पहला एग्जांपल है, ये है एस्टर COC2H5, इसकी हाइड्रोलाइसिस कराई, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। ये एग्जांपल है, पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर में भी दे चुका हूँ, वहाँ मैंने बताया था। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3COH, इसे कहते हैं एसिटिक एसिड, और C2H5OH ये है इथाइल अल्कोहल। अब इसमें अभी आपको दिया होगा ये एलिमेंट्री है, तो आप रेट क्या लिखोगे, R = K एसिटेट आयन एंड वाटर, ठीक है। ये इथाइल एसिटेट की पावर 1, वाटर की पावर 1, क्योंकि आपको पता है एलिमेंट्री रिएक्शन है। बट यहाँ पर एक चेंज ये है बेटा कि जो वाटर है वो एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया गया है, यानी कि वाटर एक्सेस अमाउंट है। जैसे मान लीजिए कि जो आपका इथाइल एसिटेट है उसके 5 मॉलिक्यूल्स हैं एंड वाटर के 200 मॉलिक्यूल्स हैं।
तो इथाइल एसिडेट के 5 मॉलिक्यूल वाटर के 5 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होकर प्रोडक्ट दे देंगे आपको। तो अगर वाटर के 200 मॉलिक्यूल में से 5 निकल गए तो फ़र्क क्या पड़ा, कंसंट्रेशन कोई चेंज तो नहीं हुई ना। मतलब जो चीज़ एक्सेस में लिखी हो उसकी कंसंट्रेशन पर रेट, उसकी कंसंट्रेशन से रेट पर फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो है वाटर H2O इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बहुत चेंज नहीं है, और K कांस्टेंट है, इन दोनों को मिला के हम K डैश लिख लेंगे यहाँ पर। तो R इक्वल्स टू क्या हो गया, K डैश CH3COO C2H5 की पावर 1। अब देखिए ऑर्डर क्या है 1, तो मतलब दिखने पे ऑर्डर क्या था 2, बट एक्चुअल में ऑर्डर क्या है 1 है। ठीक है बेटे, तो इस तरह की रिएक्शंस जो होती हैं जिसमें हम वाटर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं या वाटर एक्सेस में हो, उसकी मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर डिफर करें। अब यहाँ मॉलिक्यूलरिटी तो टू ही होगी, क्यों, क्योंकि भाई आपका जो इथाइल एसिटेट है एंड वाटर है दोनों रिएक्ट हो रहे हैं ना, हमने यही तो डेफिनेशन करी थी कि जो ये रिएक्ट होगा इनका इफेक्टिव कोलिजन होगा, ये कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट बनाएंगे, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है लेकिन ऑर्डर क्या है 1 है। क्लियर ये बात। ये जो रिएक्शंस होती हैं इनको कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ये कहने का है कि जो दिखता है वैसा नहीं, दिखने में इसकी ऑर्डर क्या थी 2 बट एक्चुअल में ऑर्डर क्या है 1। तो इस तरह के रिएक्शन को कहलाते हैं स्यूडो फर्स्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका, पूछते हैं कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, एग्जाम्पल दीजिए। तो आपके पास ये एग्जाम्पल है और इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल एक और देखिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये हमारे पास है स्यूक्रोज या केन शुगर, ये भी मैं पहले दे चुका हूँ। इसकी हाइड्रोलाइज कराई हमने केन शुगर की। केन शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनेगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, फ्रुक्टोज का भी C6H12O6। अब यहाँ भी एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप रेट क्या लिखो, K इंटू स्यूक्रोज की पावर 1 वाटर की पावर 1, बट वाटर अगेन यहाँ पर क्या है एक्सेस में। तो वाटर अगर लिखा हो तो हमेशा याद रखिए उसको आपने कांस्टेंट ही लेना है। तो एक्चुअल रेट क्या बचा, R K डैश, क्योंकि दोनों कांस्टेंट थे, ये आ गया स्यूक्रोज की पावर 1 मतलब ऑर्डर 1। बट मॉलिक्यूलरिटी क्या है, क्योंकि आपका स्यूक्रोज भी रिएक्ट हो रहा है वाटर भी रिएक्ट हो रहा है, तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई 2। ठीक है बेटे, तो ये भी एक तरह की कौन सी रिएक्शन है, ये भी एक तरह की स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 एग्जाम्पल आपको मैंने दिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो ये है, देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन है हमारे पास 2A + B गिव्स आउट C। अगेन गिवन है, इट इज़ एन एलिमेंट्री रिएक्शन और साथ में गिवन है B एक्सेस में। अब देखिए आपको दे दिया B एक्सेस में है तो अब एलिमेंट्री है तो आप क्या लिखेंगे, R K A² B की पावर 1, बट B एक्सेस में है कांस्टेंट हो जाएगा तो K इंटू B K डैश हो गया, तो R इज टू क्या बचा, K डैश B², मतलब ऑर्डर क्या हो गया 2 सॉरी A², K डैश A² ऑर्डर क्या हो गया 2 और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई 3। तो इसे क्या कहेंगे, स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा अब इसमें देखिए हमेशा जो आपकी स्यूडो रिएक्शन है इसमें मॉलिक्यूलरिटी हमेशा ऑर्डर से एक ज़्यादा होती है। वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर थी मॉलिक्यूलरिटी 2 थी, ये स्यूडो सेकेंड ऑर्डर है मॉलिक्यूलरिटी 3 है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर हैं उनकी जो है ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी हमेशा ऑर्डर से एक ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है। अब कंक्लूजन्स की बात करते हैं, तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, इन ऑल एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल्स टू ऑर्डर एक्सेप्ट स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। इन ऑल एलिमेंट्री रिएक्शन, अब एलिमेंट्री क्लियर हो गया आपको, इन ऑल एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल्स टू ऑर्डर एक्सेप्ट स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, और मॉलिक्यूलरिटी जो है इन केस ऑफ स्यूडो ऑर्डर +1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जैसे आपको एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखी है NO2 + CO गिव्स आउट NO + CO2। अब क्योंकि ये एलिमेंट्री तो है नहीं तो इसका रेट भी आपको एक्सपेरिमेंटली गिवन होगा, वही लिखना होगा। और रेट क्या है, R = K NO2 की पावर 2। सीधी सी बात है, 2 है तो ऑर्डर 2 हो गया, लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइन आएगी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन तो आपको बोलना पड़ेगा मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सेम यहाँ पे है CH3CHO, आपका क्या है, ये है अल्डिहाइड
CH4 प्लस CO फॉर्म हो रहा है, रेट K इंटू CH3 CH2 पावर 3/2, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिसाइड है, ऑर्डर हो गया 3/2, अगेन बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर की डिस्कशन कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एनी रिएक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 3, या आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूलैरिटी जो है हायर ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी मतलब हायर मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्शंस आर वेरी रेयर, मतलब वो रिएक्शन बहुत कम होती हैं जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी जो है ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ हम कह रहे हैं मॉलिक्यूलैरिटी लेस देन और इक्वल्स टू 3। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, देखिए क्या होता है कि मॉलिक्यूलैरिटी हमने बात की थी कि इफेक्टिव कोलिजन होना ज़रूरी है, और इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए इफेक्टिव ओरिएंटेशन होना ज़रूरी है। तो अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो वो इफेक्टिवली कोलाइड नहीं हो सकते। भाई प्रॉपर एंगल, प्रॉपर डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती पॉसिबल। एग्जांपल जैसे मान लो रोड पे एक्सीडेंट होता है, भाई 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट बहुत देखा है आपने, होते रहते हैं अक्सर, 3 के भी हो जाते हैं, बट ज़्यादा के एक्सीडेंट कम ही होते हैं, अगर होते हैं तो न्यूज़ बनती है। ज़्यादा गाड़ियों के एक्सीडेंट साथ बहुत रेयरली होते हैं। उसका रीज़न ये है कि मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें अपने इसमें साइंस केमिस्ट्री में, तो हाइयर मॉलिक्यूलैरिटी की रिएक्शन जो है बहुत रेयर होती हैं। उसका ये है कि साइमल्टेनियस कोलिजन जो है ज़्यादा मॉलिक्यूल का पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस एंड इफेक्टिव कोलिजन ऑफ 3 मॉलिक्यूल इज़ वेरी लो, हैंस intermolecular or higher molecular reactions are rarely obtained. ठीक है, क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस एंड इफेक्टिव कोलिजन ऑफ 3 मॉलिक्यूल इज वेरी लो, हैंस intermolecular और हायर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर रेयरली ऑब्टेन्ड। ठीक है बेटे, उसके बाद एक इनका और क्वेश्चन जो थ्योरेटिकली या सब्जेक्टिवली पूछते हैं वो है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। अब आपके दिमाग में ऑर्डर क्लियर होगा, मॉलिक्यूलैरिटी क्लियर हो गया होगा। तो ऑर्डर जो है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, बार बार कह रहा हूँ कि ऑर्डर आप थ्योरेटिकली ऑब्टेन नहीं कर सकते, यानी कि आपको रिएक्शन बैलेंस कर ली और पता लग गया 2 मॉलिक्यूल्स के 1 मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर 3 आ गया, ऐसा नहीं। ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, इसको हम अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करते हैं। जबकि मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। भाई किसी भी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ले लें, आप उससे उसका मॉलिक्यूलैरिटी निकाल सकते हैं, भाई कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है, निकल जाएगी। दूसरा डिफरेंस ये है कि ऑर्डर डिफाइन फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब ऑर्डर आप कॉम्प्लेक्स का भी निकाल सकते हैं, एलिमेंट्री का भी निकाल सकते हैं, बट मॉलिक्यूलैरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है बेटे, तो एलिमेंट्री जो मॉलिक्यूलैरिटी है इट इज़ ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एंड थर्ड डिफरेंस इज ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो और फ्रैक्शन। ठीक है, ऑर्डर हमारा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव होता है, बट मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज एन इंटीजर और होल नंबर कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, कभी ऐसा थोड़ी होगा कि आधा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर गया या आधा मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, तो इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इंटीजर होगी। ठीक है, लास्ट डिफरेंस इज ऑर्डर इज मे बी ग्रेटर दैन 3, ऑर्डर 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, फ्रैक्शन होता है, ठीक है, 3 से भी ज़्यादा हो सकता है, बट मॉलिक्यूलैरिटी जो है ये लेस देन और इक्वल्स टू 3 होती है। मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलैरिटी बहुत बहुत रेयर चांस है, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी लेस देन और इक्वल्स टू 3 होगी। क्लियर बात? तो ये कंप्लीट कंसेप्ट था व्हाट इज़ मॉलिक्यूलैरिटी एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है बेटे, इसके क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम मूव करेंगे।